बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे, जिसकी बाकी 3 प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर हैं जैसे हमने पीछे काम किया है, बस इसकी ज़रा फोर्थ वाली प्रॉपर्टी ट्रिकी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये बता देंगे, इसमें जो डिस्टेंस डिफ़ाइन करके दिया हुआ है वो आपको ये वाला दिया हुआ है, डी इंटू एक्स वाई इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर है एक्स माइनस वाई का मोड। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस तो सेम वैसे ही सेटिस्फाई करते हैं कि आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसमें उसने क्या कहा हुआ है। फोर्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले कुछ मेन टर्म्स देख लेते हैं। उसने लिखा हुआ है ए प्लस बी का मोड लेस इक्वल होता है ए का मोड प्लस बी का मोड, और ये बात ट्रू है। ठीक है, कि अगर आप दो वैल्यूज़ के सम का मोड लें वो हमेशा लेस इक्वल होता है दो वैल्यूज़ का अलग अलग मोड लेकर सम लें। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ है, अगर मैं इसमें कोई चीज़ एक और ऐड कर दूँ, ठीक है, अब देखें ए का मोड प्लस बी का मोड है, ये लेस इक्वल हो जाएगा इससे, क्योंकि मैंने इस साइड पर एक टर्म ऐड कर दी, तो ये चीज़ अब इन दोनों से बड़ी हो गई है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट काम। अब ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी का मोड लेस इक्वल हो जाएगा ए का मोड प्लस बी का मोड प्लस 2 स्क्वायर रूट ए मोड प्लस इंटू स्क्वायर रूट बी मोड। अब ये वाली जो मैंने चीज़ दिखी है, ये वाली, ये क्या बना है, ये बेसिकली एक स्क्वायर का फॉर्मूला बना है। और कौन सा फॉर्मूला बना है, वो ये वाला फॉर्मूला बना है, ए स्क्वायर रूट के अंदर ए मोड का प्लस बी मोड स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला बना है। और ये वाली चीज़ अब किससे लेस इक्वल होगी, ये अब ये शुरू वाली इधर मैं लेस इक्वल कर लेती हूँ, और ये आ जाएगा ए प्लस बी का मोड, यानी कि अब ए प्लस बी का मोड इससे लेस है। अगर आप दोनों तरफ जो है वो अंडर रूट ले लें ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ए प्लस बी का मोड लेस इक्वल स्क्वायर रूट ए मोड प्लस स्क्वायर रूट बी मोड। ठीक है, अब आप ये बात जो है वो याद रखेंगे जो मैंने इनइक्वालिटी बनाई है। ठीक है, अब ये जो ए है इसकी जगह पर आप लेट कर लें या पुट कर लें एक्स माइनस वाई, बी की जगह पर आप पुट कर दें वाई माइनस जी, और दोनों साइड पे, तो फिर देखें आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी। अगर आप ए की जगह पर एक्स माइनस वाई और बी की जगह पर वाई माइनस जी पुट करेंगे तो दोनों तरफ ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब ये वाली चीज़ किसके बराबर थी, ये बराबर थी डी इंटू एक्स जी के, और लेस इक्वल ये वाली चीज़ किसके बराबर थी, डी इंटू एक्स वाई के, और ये वाली चीज़ किसके बराबर थी, डी इंटू वाई जी के। यही आपकी ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। अगर आपने ऐसे करना है तो ऐसे कर ले, वरना जो हम पीछे वाले तरीके से करते आ रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर चूँकि वो स्क्वायर रूट सेपरेट करना, फिर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ वो दोबारा उसमें सारी ये वाली यूज़ करनी पड़ जाएंगी, तो इससे बेटर है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट पे पुट करते हैं, वो ये ज़्यादा आसान है इस वे में। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको लेट उसने दिया हुआ है एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, डी आपको मेट्रिक स्पेस ऑलरेडी दी हुई है कि ये मेट्रिक स्पेस है, शो आपने करना है कि डी वन मेट्रिक है। ठीक है, और डी वन आपको क्या डिफाइन करके दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है, यानी कि डी वन में एक और मेट्रिक डी दी हुई है जो कि ऑलरेडी मेट्रिक है। आपको इसको मेट्रिक शो करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो मेट्रिक शो करना है वो इसको शो करना है डी वन को। और डी वन डिफाइन कैसे करके दिया हुआ है, वो दिया हुआ है डी इंटू एक्स वाई ओवर वन प्लस डी इंटू एक्स वाई इज़ अ मेट्रिक ऑन एक्स। ये बहुत आसान है, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल जो है वो सिमिलर भी हैं बहुत सारी आगे, तो हम एक डिस्कस करते हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि आपने ये जो डी वन इंटू एक्स वाई है इसको क्या शो करना है, इसको शो करना है कि ये पॉजिटिव है, यानी कि आप ये शो करना चाहते हैं कि डी वन इंटू एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, ये शो करना चाहते हैं आप। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे, सिंस डी इज़ मेट्रिक, ये जो मैंने बात लिखी है ये पढ़ी है, डी सिंस डी इज़ मेट्रिक, डी मेट्रिक है, ये तो उसने ऊपर बताया हुआ है ना कि जो एक्स डी है वो मेट्रिक है, तो इसका मतलब हम डी जहाँ सिंपल डी हम जहाँ यूज़ करेंगे वो मेट्रिक होगा, उसकी डेफिनेशन हम इस यूज़ करेंगे ताकि हम डी वन वाले को मेट्रिक शो कर सकें। तो चूंकि डी मेट्रिक है तो ये उसमें ये पहली प्रॉपर्टी होल्ड करती होती है कि डी इंटू एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो वो अब हम इसमें यूज़ करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो आपकी डेफिनेशन में दिया हुआ है हमने तो इसको पॉजिटिव शो करना है ना। आप देखें अब कैसे शो करते हैं, ये चीज़ पॉजिटिव है, अब देखें जो डी इंटू एक्स वाई है, अगर मैं ये करूँ वन प्लस डी इंटू एक्स वाई, ये भी पॉजिटिव ही होगा ना, ये भी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, बल्कि ज़ीरो
ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है, इक्वल टू ज़ीरो तो होगा ही नहीं, मे भी हो भी जाए, ठीक है। अब देखिए आपका न्यूमरेटर भी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है, आपका डिनोमिनेटर भी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है, तो इन दोनों की डिवीजन भी क्या आएगी, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो आएगी। तो अगर इन दोनों की डिवीजन भी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है तो ये बराबर किसके था, ये बराबर था d1 इंटू एक्स वाई के बराबर था। तो इसका क्या मतलब हुआ फिर कि आपका ये जो d1 इंटू एक्स वाई है वो भी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि आपने d1 इंटू एक्स वाई को ज़ीरो पुट करना है, तो d1 इंटू एक्स वाई बराबर किसके था, वो इसके बराबर था d इंटू एक्स वाई ओवर 1 प्लस डी इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो गया, तो आपके पास क्या बच गया सिर्फ d इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब चूंकि आप ये क्यों लिख सकते हो ऐसे, आपको नहीं अभी पता कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। आप क्यों लिख सकते हो, क्योंकि डी मेट्रिक है, और अगर डी मेट्रिक है तो आप ये डायरेक्ट बात लिख सकते हो कि एक्स, अगर इस तरह की कोई डेफिनेशन आई थी तो बाय यूजिंग द एक्सियम ऑफ टू ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मेट्रिक स्पेस क्या थी कि डी इंटू एक्स वाई ज़ीरो के इक्वल हो तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई। और यही चीज़ आप उसमें शो करना चाहते थे उसकी सेकंड प्रॉपर्टी में कि जो भी ये d1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो x इज इक्वल टू वाई के बराबर आ जाए। तो यही शो हो गया, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी। आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो क्या है, आपने इस मेट्रिक शो करना है इसको d1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू दिस वन। इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं d इंटू एक्स वाई को डी इंटू वाई एक्स। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डी इंटू एक्स वाई, डी जो है वो मेट्रिक ऑलरेडी है, तो अगर डी मेट्रिक ऑलरेडी है उसमें थर्ड प्रॉपर्टी भी तो सेटिस्फाई करती है, उसकी वजह से मैंने ये लिखा, ठीक है। ये वाला भी मैंने किस वजह से लिखा, क्योंकि डी मेट्रिक है इस वजह से लिखा है, ये आगे बताया भी गया है। अगर आप सिर्फ इतना ही लिख देते हैं ना कि डी मेट्रिक है तो फिर आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि डी की मेट्रिक होने की ये थर्ड एक्सियम है और उसमें ये था कि वो सिमेट्रिक है और फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप सिर्फ इतना ही लिख दें तो वो उसको समझ लग जाएगी कि आपने क्यों डी पर ये कंडीशन लगाई है, ठीक है। आप क्यों डी को चेंज कर रहे हैं, किस वजह से आप डी की वो मेट्रिक होना यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें गिवन दिया हुआ है। अच्छा, अब उसकी वजह से आपको d1 इंटू एक्स वाई जो है वो d1 इंटू वाई एक्स के बराबर मिल जाएगा। ये उसकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो है जो कि मेन काम है बस इसका, फोर्थ प्रॉपर्टी वाला, वो कैसे अब हमने शो करनी है। चूँकि डी मेट्रिक है, ऑलरेडी डी मेट्रिक है, तो डी को तो हम लिख सकते हैं ना ऐसे डी इंटू एक्स जी लेस इक्वल टू डी इंटू एक्स वाई प्लस डी इंटू वाई जी, ये हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डी मेट्रिक है, ठीक है। हमने तो शो करना है कि डी वन भी ऐसे लिखा जा सके कि डी वन इंटू एक्स वाई एक्स जी लेस इक्वल टू डी वन इंटू एक्स वाई प्लस डी वन इंटू वाई जी, हमारा तो ये टारगेट है। तो हम इसको लेकर चलते हैं ताकि हम वो चीज़ प्रूव कर सकें, ठीक है। अच्छा चलें, अब अगर मैंने ये वाली चीज़ लिखी है, ठीक है, मैंने दोनों तरफ वन ऐड कर दिया। जब आप इनइक्वालिटी में भी या इक्वालिटी में भी दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड करते हैं तो फिर ना इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क पड़ता है ना इक्वालिटी को कोई फ़र्क पड़ता है। तो जब हम वन ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं ना तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 2 लेस दैन 3 लिखा है, तो जब मैं 1/2 लिखूँगी तो ये ग्रेटर होगा 1/3 से, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल की वजह से देखें, इनइक्वालिटी के साइन हमेशा रेसिप्रोकल की वजह से बदलते हैं, और दूसरे किस वजह से बदल सकते हैं, दूसरे ये नेगेटिव साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तब इनइक्वालिटी के साइन बदलते हैं। तो पहली दफ़ा में तो मैंने बदल दिया, इसका रेसिप्रोकल मैंने लेकर इसका ये वाला जो साइन था लेस इक्वल का, ये इसके लिए ग्रेटर इक्वल का हो गया। ये इन्होंने ना टर्म बदल दी हैं, इधर उधर कर दी हैं, आप ज़रा नोटिस करें तो। नहीं, अगर आपने ऐसा करना तो आप वैसे करें जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप इधर ही रख के इसका साइन चेंज कर दें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसका साइन चेंज हो गया। अब अगर मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है ना दोनों तरफ, तो फिर ये वाला साइन बदल जाना है, और अगर आप देखें तो आपका ये वाला साइन बदल गया है, ठीक है। ये फिर अब ये वाली टर्म जो है वो लेस इक्वल हो गई है इस वाली टर्म से, ठीक है। ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब जो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, अब मैं दोनों तरफ ऐड कर रही हूँ। जब मैं दोनों तरफ वन ऐड कर रही हूँ ना तो इसकी इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये लेस इक्वल ही रही है, और ये भी टर्म इधर ही पड़ी हुई है, ये टर्म भी इधर ही पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है हमने, उसके बाद हमने ये चूँकि हमारे पास हो गया 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स जी, तो ये ऐसे है लेस इक्वल है 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस डी इंटू एक्स वाई प्लस डी इंटू वाई जी। तो मैंने ना इस वाली टर्म का भी एलसीएम लिया है, इधर भी एलसीएम लिया है। तो जब हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, डी इंटू एक्स जी ओवर 1 प्लस डी इंटू एक्स जी लेस इक्वल टू डी इंटू एक्स वाई प्लस डी इंटू वाई जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस दिस वन। अब चूँकि हमें पता है अगर हमारे पास इस तरह हो x प्लस वाई ओवर 2 लिखा हुआ हो तो हम सेपरेट कर सकते हैं x ओवर 2 प्लस वाई ओवर 2,
ठीक है ना, लिख सकते हैं ना ऐसे, तो हमने ऐसे ही इसको लिखा है। डी इंटू एक्स वाई को मैंने इस पूरे के नीचे भी सेपरेट कर दिया, और प्लस डी इंटू वाई जी को भी मैंने इस पूरे बटे के नीचे सेपरेट कर दिया। अब देखें कि मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है डी इंटू एक्स वाई ओवर, ये वाली जो मेरी चीज़ थी उसको मैंने ऐसे लिखा है, और साइन मैंने कौन सा लगाया, लेस इक्वल का लगाया। अब देखें कि जो आपका ऊपर वाली टर्म है उसमें जो डिनोमिनेटर है, ये इसमें जो टर्म है और जो नीचे वाली टर्म है उसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू में क्या मिसिंग है, डी इंटू वाई जी मिसिंग है। देखें अगर आप अपने डिनोमिनेटर में से कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि फिर आपकी टर्म जो है वो बड़ी हो जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैंने 2/5 किया है, ठीक है, और मैं 2/4 कर दूँ, एक टर्म उसमें से निकाल दूँ, तो ये वाली जो टर्म है ना कि मेरे पास बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। तो ये इसीलिए ये लेस इक्वल का साइन आया है कि मैंने ये वाला स्टेप है ना, इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने ये वाली टर्म खुद निगलेक्ट कर दिया। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं निगलेक्टिंग डी इंटू वाई जी ऑन बोथ साइड। ये दोनों वाली टर्म्स में मैंने डी इंटू वाई जी निगलेक्ट कर दिया, और जिसकी वजह से मेरी ये वाली टर्म बड़ी हो गई है, ये ऊपर वाली छोटी हो गई है। तो ये अब फिर मेरे पास क्या एंड पे बचा कि डी इंटू एक्स ओवर डी इंटू एक्स जी ओवर 1 प्लस डी इंटू एक्स जी लेस इक्वल टू डी इंटू एक्स वाई ओवर 1 प्लस डी इंटू एक्स वाई प्लस डी इंटू वाई जी ओवर 1 प्लस डी इंटू वाई जी। अच्छा अब क्या बचा फिर, ये वाला बेसिकली ये मेरे पास एंड पे बचा, ये आपने लिखना है एंड पे, ठीक है, वो इसने नहीं नीचे उतारा हुआ। अब ये चीज़ मेरे पास किसके बराबर है, ये मेरे पास बराबर है d1 इंटू एक्स जी के, और ये वाली चीज़ किसके बराबर है, ये मेरे पास बराबर है लेस इक्वल लगा के ये बराबर है d1 इंटू एक्स वाई के, और ये वाली चीज़ किसके बराबर है प्लस d1 इंटू वाई जी के बराबर है। तो ये हम प्रूव करना चाहते थे, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की। अब ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं ना, ये सारी सेम लाइंस पर हैं, इस टाइप की जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये आपने सारी वैसे ही करनी है, ठीक है। अब इन एग्जांपल्स को करते जाएं, कोई डिफ़िकल्टी हो तो फिर मुझसे पूछ लेना।